हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी हम अर्तुगरुल गाजी का एपिसोड नंबर 30 करने वाले हैं। आइए देखते हैं। चलिए, तुम हमारी जबान से वाकिफ हो तो इंतजार किस बात का? बहुत से सवाल जवाब करने हैं तुमसे। फिर तो तुम्हें जवाब हासिल करने के लिए मेहनत करनी होगी। खुशी से आ जाओ मैदान में। मैं बस लगाता है। तेरी तो एक और एक मारी दो इसको तो। शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं तुम्हारे बाजू, लेकिन अगर जबान लड़खड़ाई तुम्हारी तो इसे काट कर चील कौवों को खिलाऊंगा मैं। तुम मुझसे एक लफ्ज भी नहीं उगलवा सकते। मैं सलीबी जाबाज हूँ, तुम मुझसे कुछ भी नहीं उगलवा सकते। इतनी आसानी से यूं जहर खाकर तुम्हें मरने नहीं दूंगा मैं। मेरे भाइयों पर जो जुल्म किए हैं उनका हिसाब लूंगा ठीक कर। ओ हो तुम मौत मांगोगे भी तो भी नसीब ये नहीं। तुम लोग अब देखो। बंसी एक मारा गया ना। सुनना चाहते हो? पूछो। जरा सोचने दो मुझे। अस्मा नामी तुम्हारी उस बहन ने क्या क्या बताया है मुझे। शैतानों के उस्ताद तुम्हारे उस्ताद आजम ने शाह फ्रेडरिक को गुमराह करके पापा आजम के साथ मिलकर कुद्स पर चढ़ाई का मंसूबा तश्कील दिया है। इसलिए वो कम उम्र बच्चों पर मुश्तमिल एक फौज बना रहा है। क्या ये सच है? मुसलमानों के कातिल आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे उस्ताद आजम का मंसूबा है कि वो सल्जूकों और अयूबियों को एक दूसरे के मध्य मुकाबिल लेकर आए और उसे अपनी सरहद के पास छोटा मगर खतरनाक काई कबीला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है और इसीलिए उसने वहां पर वबा फैलाने की साजिश की। नासिर जैसे बेजमीर शख्स के जरिए तुम लोग अल-अजीज को शीशे में उतारने में कामयाब हुए। जवाब दो। ठीक है। तो उसने जो बताया था वो सब सच था। अगर अफ्तालिया ने उससे क्या जानना चाहते हो तुर्क? अफ्तालिया तो तुम्हारी उस जासूस का नाम अफ्तालिया है। बहुत अच्छा नाम है। और तुम्हारा नाम? अगर एक दफा कार्डिनल का मकतूब कुस्तुनतुनिया पहुंच गया तो याद रखना, मार्कस के तीन भाई तुम्हारे कबीले को सफाए हस्ती से मिटा देंगे। सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल
जनाब मार्कोस, मिलकर खुशी हुई। यानी गार्डियन यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, इसका मतलब। अच्छा, तो मेहमान नवाजी देखते हैं फिर। ओह खुशी हो रही है, मेरे को प्राउड लग रहा है अभी। सब मार 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 आइकिस। बंसी, हमारा एक जवान शहीद हो गया है। शहीद को कबीले ले जाओ, आई किस भी साथ जाएगी। तुर्गुत के बगैर मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी यहाँ से, कसम खाई है मैंने। ये सिर्फ आपकी जंग नहीं है, ये हम सब लोगों की जंग है भाई। खता माफ कीजिएगा। अलग ये सूरत हाल है अफसिन भाई। आयकुतलू की शहादत की खबर भी आ चुकी है। दिल बोझल है। शहजादे नौमान अपनी औलाद को इस हालत में देखना तकलीफ दे होता है, और उनको महल जाने पर राजी करने में हमारी भी कोशिश शामिल थी। कौन जानता था कि ये हालात हो जाएंगे। ये कौन है? नासिर? नहीं नहीं नहीं, नासिर थोड़ी है। हाँ, यहाँ पे तो नहीं आएगा। बोलिए। जी भेज दें। अल अजीज आए हैं। अल अजीज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। तशरीफ रखिए। बैठिए। आप बैठिए। गलती सरसत हो गई नासिर से। जबरदस्ती दरगाह में जाने की गुस्ताखी की। एहसास है मुझे, इसलिए मैं खुद हाजिर हुआ हूँ आपसे मुआजरत के लिए। मैं इब्न अरबी से दुआ का तलबगार हूँ। हैं आई वो। लेकिन शेख तो खुद रवाना हो चुके हैं। ओह, जहाँ तक नासिर की बदतमीजी का ताल्लुक है, शेख खुले दिल के मालिक हैं। उनके नजदीक इसकी कोई अहमियत नहीं, लेकिन असल सदमा उन्हें आपका अपने चचा के साथ बेरहमाना सलूक पर है। हुजूर देखिए, मुझे भी दुख है चचा जान के लिए। ये बात आपके इल्म में लाना चाहता हूँ, वरना मैं अपने चचा को सजा कैसे दे सकता हूँ। वक्त हर दर्द का इलाज होता है अमीर अल अजीज। ये सही और गलत को सामने ले ही आता है।
से आप क्या कहना चाहते थे? कहिए, शायद हम मदद कर सकें। मेरी दिली ख्वाहिश है कि शेख इब्नुल अरबी ही मेरा निकाह पढ़ाए। माशाअल्लाह, अल्लाह ये घड़ी मुबारक करे। कौन है आपकी होने वाली मालिका? शहजादी हरीमा, सल्जूक के शहजादे नुमान की बेटी। अच्छा, नहीं 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 होएगा। ये होएगा नहीं। ये है ना पीछे असीम पातशाह, गुस्सा देगा। मस्त कैरेक्टर है हाँ असीम वो पातशाह तो की। बाबा बहुत मस्त है। टाइटस, जैसे तुमने हमारी जुबान सीखी है वैसे हमारे खाने भी सीख लो। इतना लजीज खाना तो तुम्हें पापा आजम के महल में भी नहीं मिलेगा। तुम मुझे क्यों पसंद हो जानते हो? नहीं जानता मैं। तुम मेहमानों की खूब खातिर तवाज़ो करते हो, लेकिन उसके साथ साथ पूरा फायदा भी उठाते हो। इसलिए तुमसे मामला तय करना आसान है। ये वक्त तुम्हारे कमाल दिखाने का है। ये काम रात तक हो जाना चाहिए। सुलेमान शाह की मौत काफी नहीं है। मुझे इस कबीले में अपनी बात मनवाने के लिए बहुत खास ताकत दरकार है। कैसी ताकत? बताओ। तुम्हें अपने खजानों को मुंह थोड़ा ज्यादा खोलना होगा। काई कबीले के पास कोई ठिकाना नहीं है। तुमने अब तक जो कुछ भी मुझे दिया है वो आटे में नमक के बराबर है। ताकतवर सरदार वही होता है जो कबीले का पेट भरे, वरना कोई भी सरदार की बात को नहीं सुनता। हाँ। तुम मेरी सोच से ज्यादा खतरनाक हो। खैर, मैं सारा इंतजाम एक रुपया तुम्हारे हलक से निकालूंगा मैं। बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे अज़ाम पूरे करूंगा। सुलेमान शाह के मरते ही तुम्हारा कबीला रवाना हो जाएगा। अच्छा, कबीले को एक और हिजरत के लिए तैयार करने का भी मुआवजा होगा टाइटस। सुलेमान शाह को मारने का प्लान कर रहे, एक तो दोनों बच्चे भी नहीं है उसके। हाँ सुलेमान शाह को मारना इतना आसान तो होगा नहीं। भाई, 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 हम में और इन शैतानों में फर्क होना चाहिए कुछ। आप उसे हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि वो औरत है, और दूसरी तरफ भाई, आप ठीक हैं? ठीक नहीं हो मैं तो, बिल्कुल नहीं। उधर देखो, आई किस गमो गुस्से से पागल हो रही। उसने रोका ना तो हर रोज कोई बहादुर शहीद हो जाता है हमारा। किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। हमारा मकसद ये सब तो नहीं था। ना ही पापा आजम, ना ही कार्डिनल, ना ही बादशाह। मेरे भाई, ये किस अजाब में गिरफ्तार है? हम तो सिर्फ एक जमीन के मुतलाश थे। क्या करेंगे? और अब औरतें और बच्चे इसके मुतहम्मिल हैं क्या? इस अरे औरत की पीछे बर्बाद देखो, सुनी थी पीछे ना? देखो। हमारे मुंह पे कह रही थी कि सलीबे बर्बाद कर देंगे काय कबीले को। इन बातों का इल्म तो हमें पहले से था। गलती यह है कि तैयारी नहीं की। अरे बेवकूफी ना कर कुछ। हमारी नई सरजमीन एक जन्नत है भाई। अल्लाह की जार जान कहाँ लिखा है, मगर जो उसने दिया है उसका शुक्र करना चाहिए। अल्लाह की नेमतों की कद्र और हिफाजत
उसे राजी रखने के लिए बहुत जरूरी है भाई। ये सरजमीन नेमत है, ऐसी नेमत जिसका शुक्र करें हम। आए अल्लाह का शुक्र करें ताकि वो हमारी दुआएं सुने और हमें सुकून कल्ब दे। अरे वो बंदी को पकड़ना। उसको भेज दो वापस से आएगी इसको। ये जाएगी। मुझे लगा जो काम आपसे नहीं हो रहा ये घोड़ा ही कर लेगा। मुझे तुर्गुत के बारे में उगलवाना है किसी भी तरह। दिमाग खराब है तुम्हारा। बहुत हो गया। अंदाजा है क्या कर रही हो? जिंदा रहेगा तो कुछ मालूम कर सकेंगे हम इससे। तुर्गुत कैद से बाहर आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। यह है कि किसी का भी जीना आराम कर सकती है। तुर्गुत क्या किस्मत है, कैद के अंदर भी परेशान है, बाहर आकर भी परेशान होगा। कभी कॉमेडी सोची है उसका। मेरी पीर हलबी से बात हुई, सब बता दिया उन्होंने मुझे। लैला, गुनाह हुआ, माफ कर दो। मैंने ये सब फिक्र नहीं किया तुम्हारी। आयशा, हमें किसी भी तरह भाई को और महल को साजिशों से बचाना है और इसमें हमारी वही मदद कर सकता है। वो इन सलीबियों से तन्हा कैसे मुकाबला करेगा? उम्र ही क्या है उसकी? उम्र से क्या फर्क पड़ता है? हलीमा कहाँ है? ठीक है वो? ठीक है। भाई ने हलीमा और उसके वालिद को बिल्कुल अलग कर दिया, सबसे छुपा कर रखा है। भाई आखिर क्या चाहते हैं उनसे आयजान? हलीमा से शादी करना चाहता है वो, उसके वालिद को भी राजी कर लिया है। गलत है, इसको पता है ना वो जिस तरह वो लोग देख रहे थे हम लोग। तकरीबन कब से शुरू हो रही है? मेरे ख्याल से जल्द अज जल्द काबिल एहतराम कार्डिनल। आप यकीन कीजिए शहजादे की बेटी हलीमा और अल अजीज की शादी के लिए मुझे कितनी बेसब्री से इंतजार है। ऐसा लगता है कि तुम अल अजीज नहीं तुम खुद हो। इस शादी के किस्से बयान हुआ करेंगे। 40 दिन और 40 रातों के जश्न के बाद दुल्हा मियां को सुल्तान अलाउद्दीन से तोहफा मिलेगा जो ये भी बहुत शातिर है। हाँ
आ गया। अस्सलाम वालेकुम चाहता हूँ आपकी बेटी से। जी बिल्कुल, आप बात कर सकते हैं। हलीमा, हलीमा, हसीन शहजादी, अरे आपके वालिद सल्जूक शहजादे हैं। हमारी शादी हलब के सोगवार माहौल में खुशियां ही खुशियां ले आएगी। नहीं, इस शादी की जाहिर वजूहत है, लेकिन असल वजह तो मेरे दिल में है, जो मैं किसी से भी बयान नहीं कर सका। हलीमा, मैंने पहली बार तुम्हें सफरी हालत में अपनी बहन के हुजरे में देखा और उसी वक्त मेरे दिल ने तुम्हें मेरी गर्ज सिर्फ इस शादी की जाहिर वजूहत से है अमीर अली कदर, और उसके लिए भी मेरी आपसे एक दरख्वास्त दादी के लिए राजी कर पाऊंगी। शहजादी हलीमा, हुक्म कीजिए, क्या चाहती हैं? कहे तो पूरा हालत आपके कदमों में होगा। अपनी तमाम मालो दौलत आपको हक महल दे दूं। कहर नाज़िर हो मुझ पर जो वादा पूरा न करूं। मुझे मेरा भाई चाहिए और कुछ नहीं। अगर ये दिन को सही सलामत ला सकते हैं तो राजी हूं मैं। क्या हुआ? ये लोग आपस में चालू रहते हैं ना। मेरे को अच्छा लगा, दोनों भाई के अपने अपने ग्रुप से साथ में कर रहे हैं, वही एक साथ ही जीत सकते हैं सब। अरे इसको भेजो पहले, कोई कमीले वापस। नहीं ना यार, अरे लेकिन गलत कर रही है यार, आई थोड़ा नो, समझिए। बट फिर भी काम खराब कर दिए कोई ना कोई। इंसानियत भूल गई मैं। रियलाइज कर, अभी भी शांत रहे थोड़ा। अगर आप नहीं रोकते जाओ, जाकर खाना देकर आओ। मैं याद रखो, उन जैसे नहीं है हम कैसे उस मुखबिर और किले का रास्ता ढूंढेंगे अर्तुगरुल भाई? हम आखिर कैसे इसका कुछ करो यार। अमीर अली कदर, क्या कोई मसला दरपेश है अली कदर? मसला मसाइल का अंबार है नासिर। हर मसले का हल निकल आएगा, हुक्म कीजिए। पहली बार किसी लड़की ने मुझे हाँ नहीं कहा। तुम्हें ये मसला आम नहीं लगता नासिर? यस, एक सवाल के अमीर को, एक शायर को, एक सच्चे आशिक को। अरे यार, आप आशिक नहीं हो। नहीं है, इसको पसंद है वो, पर अभी
आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है ना, दूसरा को दिखाई नहीं दे रहा उसको आसपास की साजिश। ऐसे बुरा नहीं है। न दौलत, न ताकत, न ये महल, उसे इसकी ख्वाहिश ही नहीं। तो फिर इनकार क्यों किया? एक शर्त रखी है उसने। उसने कहा कि उसके छोटे भाई को सलेबियों से बाहिफाजत छुड़वा कर ले आओ। असर के लिए आसान है एक्चुअली वो। तो ये साफिकार ही हुआ ना नासिर। ये एक तहजीब याफ्ता शहजादी का एक अमीर को इनकार का मुहस्सब तरीका है। अमीर अल अजीज, अबू हशाम आपका शुक्रगुजार है तिजारत का मौका देने पर हलब शहर में और तोहफा इनायत करना चाहता है। शहजादे यगिद कल हलब शहर में मौजूद होंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? या अल्लाह तेरा शुक्र। तो अबू हशाम इतना ताकतवर आदमी है। बहुत खूब। देखना नासिर, एक बार शादी हो जाए तो शहजादी हलीमा का दिल जीतने में मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। मुझे यकीन है मीरा अली कदर, कोई ऐसी औरत नहीं जो आपको इनकार कर सके। और देखिएगा बहुत जल्द उनके लबों पर आप ही का नाम होगा। अस्मा की कोई खबर मिली? मोहतरम अमीर अल अजीज, कोई इम्कान नहीं। और काई कबीला? उन्हें तंबी कर दी गई है कि 2 दिन में हमारे इलाके को खाली कर दें, वरना 4000 सिपाहियों के साथ उन पर चढ़ाई कर दी जाएगी। 4000 सिपाही काफी नहीं है। लेकिन उनके जंगजों की तादाद तो सिर्फ 2000। नासिर, जो कहा है वो करो, और ये काम बिना खून बहाए होना चाहिए। बस उन लोगों को खौफजदा करना है, और हमारे खौफ की वजह से खुद ही हथियार डाल देंगे वो। हाँ। आपका हुक्म सर आंखों पर अमीर अली कदर। अगर वो हथियार नहीं, इज्जत का सवाल है। ओ जुदाई सहना कितना मुश्किल होता है अब्दुल गिरी। जिनसे प्यार करते हो आप, आपके साथी, आपके खूनी भाई, आपके अजीज जलाए, आपका जिस्म छलनी छलनी करते हैं, टुकड़े टुकड़े कर दे आपके जिस्म के, तब भी इतनी तकलीफ नहीं होती। मेरा महबूब हलब की दोज़ख में है। मेरा प्यारा भाई सलीबियों की अज़ियतनाक कैद में है। ये दर्द कैसे जाएगा अब्दुल गिरी? हाँ, और उस दिन के आने तक मेरी शमशीर नियाम में नहीं जाएगी। जिन लोगों ने हमें अज़ियत दी, हमसे हमारा सुकून छीनने की कोशिश की, उनके लिए दुनिया बना दूंगा जहन्नम। जब तक जालिम की सल्तनत का खात्मा ना कर दूं, तब तक ये रूह जिस्म से जुदा ना करना। मुझे जुल्म के खिलाफ सीना सिपर होने की तौफीक दे। मासूमों और हक के लिए मेरी शमशीर को ताकत बख्श, ताकि तेरे सामने सुरखरू हो सकूं। मुझे मेरी नस्लों समेत ये तौफीक दे कि सिर्फ तेरे सामने झुके। अर्तुगरुल, क्या कर रहे हो तुम? अर्तुगरुल, अपने उस्ताद आजम को देना। मैंने उन्हें लिखा था कि मैं आऊंगा।
तो उनसे कहना क्या प्लान कर रहा है अर्तुल? क्या पता, कुछ तो सोचा होगा ना रात को। उस्ताद को मेरा सलाम जरूर कहना। ये क्या है तुम्हारे जहन में अर्तुल? किले का रास्ता जानने का और कोई तरीका नहीं था भाई। हमजा, अगर आप इजाजत दें तो हमजा को मार्कुस के ताकुब में भेज दूं, रास्ता मालूम हो जाएगा। बहुत अल्लाह। हमजा, जो हुक्म आपका भाई। अगर इजाजत दे तो मैं भी हमजा के साथ जाना चाहती हूँ भाई। जाओ। किला देखा हो हमजा, खुदा न खास्ता हमें कुछ हो गया तो कम से कम बाबा के इल्म में होगा कि चलो ठीक है। फिर हमारा अल्लाह। अंधेरा होने तक हम यहीं ठहरेंगे। हलब में सब ढूंढ रहे होंगे हम लोगों को। आइडिया सही है एक्चुअली। वापस आया। मकतूब नासिर का है। गालिबन उसी का है। ये कि को तैयार किया जाए हलब के लिए, क्योंकि अपनी बहन की शादी में उसका होना जरूरी है। इज्जत और बाजी ना रोए। मैं अपनी शैतान से पर चचा की शक्ल कैसे देखूंगी? तुम्हारे बगैर मैं कितनी उदास और तन्हा हो जाऊंगी हिकेत। ये सब सोच सोच कर कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। उसने मार डाला मेरी बहन को, कब से कैद रखा हुआ है पापा को। खुदा मुझे कोई राह दिखा दे। अर्तुल भाई जब तक नहीं आ जाते हम दोनों को इंतजार करना होगा। अगर वो कभी ना आए और अफसन कुछ ना कर पाए? वो कभी हार नहीं मानते। देख लीजिएगा, तुर्गत भाई की खातिर आएंगे और बहादुरी से लड़कर हर एक से मुकाबला करेंगे। और हम, मैं और मैं आगे पैसे ही हो कुछ। हाँ क्या मसला है? उस्ताद आजम के हुक्म से हम छोटे शहजादे को लेने आए हैं। जल्दी करे शहजादे, हमें यहाँ से फौरन रवाना होना है। इसे कहाँ ले जाओगे? हम ये बात आपको बताने के पाबंद नहीं है। Oh no. चचा जान,
तो दिल पे पत्थर रख के एकदम। शहजादे को कहाँ भेजा गया है? वो जल्द ही वापस आ जाएगा इज़ादोरा। सल्जूक के शहजादे का हमारे कब्जे में होना सियासी कौन है मेरी बेटी इज़ादोरा। हलब शहर में एक मामूली मसला है, हल होते ही वापस आ जाएगा वो। ये किसकी किताब है? यूनान के मशहूर फलसफी अरस्तू की है। लेकिन बुत परस्तों की तो तमाम कुतुब को आग लगा दी गई थी। जरूर लगाई गई थी, मगर मुसलमान अरबी में तर्जुमा करके इल्म हासिल कर रहे हैं। उनके नबी का फरमान है जिसकी पैरवी मुसलमानों पर लाजिम है। मेरी प्यारी बेटी इज़ादोरा, मैं कुछ ही देर में अपने खास मेहमान से मिलकर आता हूँ। अरे यार एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा अच्छा है क्योंकि ये हेल्प कर सकती है आगे जाके। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुर्गुत भाई होश में आए। देखिए ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुर्गुत भाई बचाए मुझे। तुम्हारा नन्हा शहजादा तो गया तुर्गुत। अरे पियो इसे। मजा आ जाएगा पीकर। अब वक्त आ गया है, इसे जिंदान में ले जाओ वापस। मैं खुद इसके कसबंद निकालता हूं। अरे यार oh my god क्या मुश्किलें होती जा रही है यहाँ पे। actually like पर प्लान सही था इन लोग का, मस्त। उसको भी रखा, बोलते ना, उसको भी कैद कर लिया, लेकिन वो टाइम मेरे को लगा गया वो बंदा। आई किस ले लेगी जान उसकी, पर बचा। आई किस मतलब प्यार इंसान को क्या कहते हैं? नहीं बट अगर आप देखोगे ना वो अच्छे से ट्रीट करती है तेरी तो। बट एक है कि मर गया तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, क्या मिलेगी? पर अभी अच्छा दिमाग लगाया कि इसको भेजो और इसके पीछे फॉलो करो तो रास्ता मिल जाएगा बराबर से। पर अब हलीमा ने शर्त रखी है और वो शर्त पूरी हो जाएगी तो क्या हलीमा निकाह करेगी? यार मेरे को नहीं चाहिए यार वो निकाह करे। मतलब कुछ प्यार को हम पा सकते हैं और कुछ प्यार को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। भी देखते हैं कुछ मदद कर पाएगी आगे, क्योंकि वो समझ गई है कि उसके चाचा वो पत्थर रख कर मिलते हैं। जिस तरह वो गई भी, उन्होंने हक भी किया ना तो वो एक रिस्पॉन्स नहीं था, कंफर्टेबल नहीं था। और 2 दिन में उनको खाली करना है, अगर नहीं किया तो फिर जंग होना ये, और नासिर तो फुल चाहेगा कि जंग हो जाए, वो तो उसको खत्म करना है काई कबीले का। पर इतना आसान नहीं होगा काई कबीला। अब हमें आगे देखने के लोग कैसे घुसेंगे अंदर, अभी अंदर आने के लिए वेट कर रहे हैं। ये भी देखना है हमें कि क्योंकि शेफुद्दीन उनको भी तो ये लड़की के थ्रू उनको बोलते ना एक अल अजीज को बताना पड़ेगा ना। अभी ये लड़की उसके साथ भी जा रही है ना अर्तुगरुल के साथ, तो वो भी देखना पड़ेगा हमें कि क्या होगा। तो भी वो तो पहले घुसने तो दो अंदर, क्वेश्चन तो है पहले अंदर जाना, यार उसके बाद फिर वो महल तक घुसना, तो इतना आसान नहीं होगा। तो देखना होगा आगे क्या है। ठीक है, वेट करेंगे हम। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। बाय।